हेलो दोस्तों, आपका अपने वी मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नई सीरीज जिसका नाम है पाइथन ऊप्स कंसेप्ट। इस सीरीज में हम पाइथन ऊप्स कंसेप्ट को बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन ऊप्स कंसेप्ट। तो पाइथन ऊप्स कंसेप्ट होता क्या है? पाइथन मीन्स ऊप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन विच प्रोग्रामिंग इज डन बेस्ड ऑन क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओनली, मीनिंग द concept of OOPS is a method in which real world problems are solved through program। मतलब ऊप्स का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट के बेस्ड पे ही प्रोग्रामिंग किए जाते हैं। मतलब ऊप्स का कंसेप्ट एक ऐसा मेथड है जिसमें रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम होते हैं वो प्रोग्रामिंग के माध्यम से सॉल्व किए जाते हैं। इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके फीचर्स की बात करें तो देयर आर मैनी फीचर्स इन दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ड्यू टू विच रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन ऊप्स प्रोग्रामिंग। लेट अस नो अबाउट ऑल दोज फीचर्स। इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन सारे फीचर्स के बारे में। एक्चुअली में वो फीचर्स होते क्या हैं? फर्स्ट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड इज इनहेरिटेंस, थर्ड इज पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ इज इनकैप्सुलेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट अब्स्ट्रैक्शन। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, और इन सभी के फीचर्स को इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, क्योंकि इन सभी फीचर्स को अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और चलिए इन सारे फीचर्स को हम अलग अलग आर्टिकल के अंदर डिस्कस भी करेंगे, वो भी प्रैक्टिकल प्रोग्राम के साथ, क्योंकि हर एक फीचर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ऊप्स कंसेप्ट की। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? तो जानते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऊप्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व किए जाते हैं। प्रोग्रामिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग are very secure because the concept of abstraction is implemented in it। मतलब दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत ही सिक्योर होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होता है उसमें आपका प्रोग्राम बहुत ही सिक्योर होते हैं। आपके किसी भी सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें अब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है दोस्तों। थर्ड इज कोड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैन बी रीयूज्ड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के कोड को हम रीयूज कर सकते हैं। फोर्थ इज विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यू कैन ईजिली मैनेज इवन द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। मतलब दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मतलब जीवन बदलने वाली लाइन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। एंड फाइव एंड लास्ट है आपका, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन द कोड कैन बी ईजिली अंडरस्टूड बाई डिवाइडिंग इनटू डिफरेंट पार्ट्स। मतलब दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आसानी से समझा जा सकता है। तो चलिए दोस्त, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलते हैं और आगे हम पढ़ेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल देखेंगे, उसका प्रैक्टिकल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।